हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 में 13.2 एक्सरसाइज। इसमें हम लोग को पढ़ना है भाव इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं। देखिए इसमें दो इवेंट्स पढ़ना है, एक इंडिपेंडेंस इवेंट पढ़ना है, एक डिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ना है। एक स्वतंत्र घटनाएं पढ़नी, एक अस्वतंत्र घटनाएं पढ़नी है। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है भाव। इससे भी 3 से 5 नंबर के आसपास क्वेश्चन, 5 नंबर के आसपास क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। 2-3 ऑब्जेक्टिव दे देगा, एक शॉर्ट दे देगा, मतलब 3 से 5 नंबर के आसपास क्वेश्चन रहेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और है बहुत आसान एक्सरसाइज, आसान क्वेश्चन है ये हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। इससे आप 5 नंबर आएगा तो 5 नंबर आप पा सकते हैं। देखिए आप देखे होंगे PYQ में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा इस एक्सरसाइज का, या आप सेंटर एग्जाम में बैठे होंगे तो उसमें देखे होंगे इस एक्सरसाइज से बहुत सारा क्वेश्चन आया था। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चीज स्वतंत्र है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जो खुद अपना काम करना जानता है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट कहते हैं, स्वतंत्र घटना कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो नाम से तो समझ में आ गया, लेकिन आपको हम लोग को जब क्वेश्चन मिल जाएगा तो कैसे मालूम चलेगा कि डिपेंडेंट इवेंट्स है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग इंडिपेंडेंट पढ़ लेते हैं। तो जो किसी चीज पे निर्भर नहीं रहता है, जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं। और जो किसी चीज पे डिपेंड रहेगा, किसी के बिना उसका काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वो उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स ना, अस्वतंत्र घटनाएं। ठीक है। तो दोनों हम लोग समझ लेते हैं डिफिनेशन, तो किसी को भी मालूम चल जाएगा जो चीज स्वतंत्र क्या है और अस्वतंत्र क्या है, डिपेंडेंट्स क्या है और इंडिपेंडेंट्स क्या है। बट लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, कैसे मालूम चलेगा कि वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में जितना भी कंटेंट है, जो भी दे रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, वो डिपेंडेंट के लिए कैसा होना चाहिए और इंडिपेंडेंट के लिए कैसा होना चाहिए, जानना जरूरी है। इसलिए आपको ये फार्मूला समझना पड़ेगा। तो देखिए बाबू, अगर आप 13.1 पढ़े होंगे तो उसमें हम बोले थे कि एक ही फार्मूला लिखवाए भी थे और क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, एक ही फार्मूला लिखवाए थे बाबू, उससे पूरा 13.1 कंप्लीट हो गया था। बाकी उसके अंदर बहुत सारा बेसिक का काम पड़ा था। बेसिक मान लीजिए वो क्लास 11, 10th और 9th का था, लेकिन 13.1 जो एक्सरसाइज था 12 क्लास का, इससे पहले 13.1 की बात करें ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, सब प्रतिबंध प्रायिकता। तो उसमें एक ही फार्मूला से हम लोग टोटल क्वेश्चन कर दिए थे, 17 क्वेश्चन। उसी तरह से इसमें भी बाबू 2 फार्मूला है, एक आपको समझना पड़ेगा इंडिपेंडेंट क्या होता है, स्वतंत्र क्या होता है, एक और इसके बाद लिखवाएंगे डिपेंडेंट ना, अस्वतंत्र। बस ये 2 फार्मूला याद कर लीजिए, 2 कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ गए तो 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा ही नहीं कि एक ही एक्सरसाइज में 10, 15, 20, 50 फार्मूला है, 1 या 2 फार्मूला है, उससे आप पूरा क्वेश्चन बना ले रहे हैं। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले आपका 9, 10th और 11 मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ठीक होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप जाकर वॉच करिए, 1 घंटा 16 मिनट का कोई वीडियो हम बनाए हैं, उसमें पूरा जितना भी प्रोबेबिलिटी 12 से पहले पढ़ना था टोटल एक्सप्लेन कर दिए। उसके बिना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। हम ये चीज समझा देंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, स्वतंत्र अस्वतंत्र क्या होता है, बट क्वेश्चन बनाने जाइएगा आप तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बेसिक बहुत जरूरी है जानना। और 1 घंटा मान लीजिए जैसे बैकलॉग हो गया है, आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर थोड़ा सा देखिए उसको। 1 घंटा 16 मिनट है, मानकर चलिए कि आपका एक क्लास छूटा हुआ है, उसमें आपको मेंटेनेंस करना है, ठीक है ना। चलिए बात आगे बहुत तक हम लेकर चले जाएंगे, बात करते रहेंगे हम लोग। तो आते हैं, फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए इतना बराबर हम लोग का फार्मूला होता है PA इंटू में PB। वैसे देखा जाएगा ना तो इसका हम लोग फार्मूला और भी पढ़े हैं, बेसिक में जाकर देखिएगा, PA इंटरसेक्शन B 13.1 में भी हम लोग पढ़े हैं, PA PB माइनस PA इंटरसेक्शन B ना। कब इसका प्रयोग करना है हम लोग को आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसका तब प्रयोग करना है जब यह इंडिपेंडेंट नहीं कहेगा तब, लेकिन जब यह वर्ड बोल देगा ना वो कि A एंड B 2 और मोर इवेंट्स ना इंडिपेंडेंट होंगे, जब इतना इक्वल इतना कंडीशन हो, ठीक है। यह ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट कब होगा, तो जब इतना बराबर इतना होगा, यह इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इसका वैल्यू फाइंड करें तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब इसी चीज को देखिए हम बढ़ा चढ़ा के लिख दे रहे हैं। एक और तरीका से लिखा हुआ मिल सकता है आपको, यहाँ से इंटरसेक्शन हटा देगा बाबू, सिर्फ ऐसे ही लिख देगा, A और B ऐसे ही सटा के लिख देगा, तो इसका भी मतलब समझना कि यही चीज है। तो दोनों एक ही सेम, दोनों सेम ही चीज है, दोनों एक ही आंसर देगा, दोनों एक ही चीज है, कहने वाला अलग अलग नहीं है, बस ये लिखने का तरीका अलग अलग है ना। दोनों का मीनिंग जो है ना बाबू सेम है।
तो आपको दोनों समझना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन इस तरह से भी लिखा जा सकता है और बिना इंटरसेक्शन का भी ये लिख सकते हैं। ए और बी कोई दो इवेंट्स है, दो घटनाएं हैं। इसी तरह से अगर तीन इवेंट्स हो जाए, तीन घटनाएं हो जाए, हम लोग लिखेंगे पी ए इंटू पी बी और पी सी। हम बार बार बोल रहे हैं इतना कब प्रयोग करना है, जब इंडिपेंडेंट बोलेगा, जब स्वतंत्र बोलेगा तब आप इतना बराबर इतना ये सब का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना। 4 नंबर देख लेते हैं। इसी चीज को हम बढ़ा के लिखेंगे। इसी में देखिए डैश अगर दे दे, इसको भी हटा सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं पी ए बी सी। तो समझने की इंटरसेक्शन ही की बात कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट का ही बात कर रहे हैं, स्वतंत्र का ही बात कर रहे हैं। देखिए डैश दे दे अगर पी ए डैश और बी डैश, तो इसको भी उसी तरह से लिखेंगे ना, पी ए डैश इंटू में पी बी डैश। हम लोग मालूम है जब डैश निकालना होता है ना, तो 1 में से उसी चीज को हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से 5th नंबर देखा जाए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए डैश इंटू में बी डैश, इतना बराबर। ये सब तभी लिखाएगा जब ये वर्ड बोलेगा, याद रखिएगा ये ना, जो स्वतंत्र घटना बोलेगा, इंडिपेंडेंट का। इस जैसे पूछेगा उस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं, उस टाइप का आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए एगो डैश है, जिसमें डैश उसमें लिखेंगे, फिर पी भी लिखेंगे। इसमें देखिए बी में डैश है, तो बी का ही बस लिखेंगे, ठीक है क्या। अब इससे ज्यादा नहीं, इतना ही हम लोगों के पास अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है क्या ये। अब देखिए यार इंडिपेंडेंट का, डिपेंडेंट देख लेते हैं, डिपेंडेंट्स इवेंट्स। डिपेंडेंट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परतंत्र घटनाएं या अस्वतंत्र घटनाएं, ठीक ना। हम दोनों वीडियो को पढ़ा रहे हैं, इसलिए हिंदी भी लिख कर चलना पड़ रहा है। हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप देखना है आप देखकर समझ सकते हैं। देखिए यही चीज फिर से हम लिखेंगे, बस क्या कर देंगे, नॉट इक्वल कर देंगे। जितना भी इक्वल लिखा है ना, हर जगह नॉट इक्वल, तो हमको ना लग रहा है कि सब लिखना पड़ेगा, एक हम लिख देंगे, तो बाकी जो भी होगा आप इसी का अपोजिट समझ सकते हैं ना, पी ए इंटू पी बी, यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल। तो देखिए अगर इक्वल है तो इंडिपेंडेंट है, इक्वल नहीं है तो डिपेंडेंट है। इक्वल है बराबर है तो स्वतंत्र है, बराबर नहीं है तो अस्वतंत्र है। इसी पर हम लोग टोटल क्वेश्चन बनाएंगे 13.2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। हम लोग से कह रहे हैं कि पी ए बराबर ए एंड बी दोनों दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी कोई दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, जिसमें पी ए बराबर दिया हुआ है 3/5, पी बी बराबर भी दिया है 1/5। तो हम लोग से कह रहे हैं कि आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, लेकिन उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट्स, तो लिख सकते हैं क्या, फॉर इंडिपेंडेंट्स क्या हो सकता है फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल में पी ए इंटू में पी बी। हिंदी में लिख लीजिएगा स्वतंत्र घटना के लिए इंग्लिश में फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इतना होता है। पी ए दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर 3/5, पी बी दिख रहेगा 1/5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/25। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। बार बार बोले हो कि इतना बराबर इतना कब फॉर्मूला यूज करेंगे, जब ये इंडिपेंडेंट बोलेगा तब। तो देखिए एग्जाम हो या किताब हो या कहीं पर भी आपको इंडिपेंडेंट बोलेगा तभी आपको ये प्रयोग करना है, और जब पूछेगा तो बोलेगा, कंफर्म है कि बोलेगा बाबू, आप वेट करें। देखिए 13.2 का जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है, यह आपको क्लास 10th और 11th का जो भी पढ़े होंगे, खासकर क्लास 10th में भी अगर आप पढ़े होंगे तो ये आप बना सकते हैं, क्योंकि ये अलग नहीं है। जैसे करे लगाओ हम लोग से, ऐसे हमको याद है क्वेश्चन, समझ लेते हैं। आपके पास किताबें तो आप पढ़िए। करे लगाओ कि
एक कार्ड है प्लेइंग कार्ड, हम लोग को मालूम है कि टोटल कार्ड कितना होता है, टोटल कार्ड नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स जो होता है वो 52 होता है ना। ब्लैक कार्ड्स जो होता है टोटल कितना होता है बाबू 26 ना। कुल ताश के पत्तों की संख्या 52, काले पत्तों की संख्या बराबर 26, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में आप। हम लोग से कह रहे हैं बाबू कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें किसका, तो देखिए बाबू कह रहे हैं कि पावर टोटल ये टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, दोनों कार्ड्स का ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है और विदाउट रिप्लेसमेंट। जब निकाल लेना है तो फिर उसमें मिलाना नहीं है, और निकालना कैसे है, रैंडम निकालना है। आप पढ़िए उसमें करे कि 2 कार्ड्स निकालना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो रैंडम निकाला जा रहा है और विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 करने से रैंडम मतलब विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए निकालना है, इसको बोलते हैं रैंडम, ठीक है ना। फिर करें विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना मिलाए हुए, तो फिर जिस पत्ते को निकाल लेना है दोबारा उसमें मिक्स नहीं करना है, उस जब निकाल लिए तो उसको अलग रख देना है, ठीक है ना। तो बताइए 2 कार्ड निकाला जा रहा है, दोनों कार्ड कैसा, ब्लैक, तो बताइए लिख सकते हैं का प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक कार्ड्स लिख लीजिएगा। बताइए जब फर्स्ट टाइम हम लोग निकालेंगे तो 26/52 होगा, क्योंकि ब्लैक की बात करें वो तो ब्लैक टोटल कितना होता है 26 होता है, और टोटल का कार्ड्स कितना होता है 52। अब करें कि उस कार्ड को जो निकाले हैं ना उसको आप बाहर रख दीजिए, मिलाइए मत। तो अब बताइए उसमें टोटल कितने कार्ड बच गए, तो टोटल 51 कार्ड बचे, ब्लैक कितने बचे, तो ब्लैक तो एक निकाल दिया है ना, बिना देखे ही निकाले हैं, मान के चले को निकल गया है, तो अब कितना बच गया कार्ड, ब्लैक 25, टोटल कार्ड 51 बच गए, अब ब्लैक कार्ड कितना 25। अब उसमें से एक और कार्ड निकालना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल सी बात है 25/51, एक कार्ड निकालेंगे तो 26/52, उसको मिलाना नहीं है, बाहर रख देना है। फिर दूसरा का निकालेंगे तो 25/51 होगा, ये कटा सकते हैं का 2 से, ये नहीं कटेगा, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये 25 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 25 22 में 102, ठीक है। क्या कह रहा है बाबू 2 कार्ड निकाला जा रहा है, ब्लैक कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना मिलाए हुए, फिर उसमें रखना नहीं है, मिलाना नहीं है, ठीक नो, ठीक है क्या। तो एक कार्ड निकालेंगे तो कितना होगा 26/52, उसको निकाल के बाहर रख दिए हैं, तो कार्ड कितना बच जाएगा 51, ब्लैक एक पहले से निकाले तो 51 को होगा, 25 को होगा ब्लैक, और टोटल 51, तो 25/51 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्यों देखा ना इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लाई हो रहा था। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या रहना बाबू, एक बॉक्स है, एक बॉक्स नहीं है, ऐसे हम लोग जो मार्केट पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं फल खरीदने, सेब अनार संतरा ये सब खरीदने जाते हैं, तो हम देखते हैं एक टोकरी रहता है लकड़ी का ना, उसमें कुछ कागज रखा रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए, फल दबे नहीं, पटकेगा तो खराब नहीं होगा, उसमें कुछ पुआल भी रखा रहता है, कुछ उसको सेफ रखने के लिए देखे होंगे हम लोग। एक टोकरी होता है बॉक्स टाइप से, तो कह रहे हैं कि एक बॉक्स है, उसमें 15 ऑरेंज है जिसमें 12 गुड ऑरेंज है, देखिए गुड ऑरेंज 12 है ना, बैड ऑरेंज संतरा 3, टोटल कितना है बताइए, टोटल 15 है, देखिए टोटल कह रहा है कि 15 है, ओके। उसमें यह कह रहा है कि उसको जैसे ट्रक से जो भी माल निकल रहा है कहीं से भी उसको चेक करने का एक तरीका बता रहा है। बहुत सारे बॉक्स है, एक बॉक्स नहीं है, या मान कर चलते एक ही बॉक्स हो, उसको चेक करने का एक तरीका ये है कि 3 उस बॉक्स में से 3 फ्रूट्स निकाल रहा है, वो 3 फल निकाल रहा है, 3 ऑरेंज निकाल रहा है, और वो तीनों का तीनों अगर बढ़िया हुआ, गुड हुआ, तो वह जो टोकरी है, जो बॉक्स है, उसको सेल करने के लिए अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है ना। और वो तीनों खराब है तो उसको सेल करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। चेक करने का ये तरीका है कि विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए चेक करना है उसको, अब फिर मिलाना नहीं है वापस उसमें। तो ये कह रहा है कि चेक करने के लिए बॉक्स में से 3 फ्रूट्स निकाला जा रहा है, अगर तीनों गुड है तो उस बॉक्स को दे दिया जा रहा है सेल करने के लिए, अगर तीनों खराब है तो सेल करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। लास्ट में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गुड्स फ्रूट्स, मतलब वह जो है ना बॉक्स, वह सेल करने के लिए दिया गया है, तभी तो गुड्स का
तभी तो हम लोग का गुड्स होगा, तभी ना वो तीनों फ्रूट्स गुड्स होगा, बढ़िया होगा, तभी तो उसको सेल करने के लिए दिया जा रहा है। लास्ट में लिख रहा है, पढ़िए किताब में, कि वह जो टोकरी है, बॉक्स है, वो सेल करने के लिए दे दिया गया, अप्रूवल हो गया उसका, वो जाएगा सेलिंग के लिए। इसका मतलब तीनों फ्रूट्स गुड्स होगा। तो अब बताइए जल्दी से, एक गुड फ्रूट निकालेंगे तो 12 है ना वो टोटल, तो 12/15 होगा। और विदाउट रिप्लेसमेंट फिर मिलाना नहीं है। और कितना फ्रूट्स चेक करना है, 1 2 3 को फ्रूट्स चेक करना है। तो फिर दूसरा का निकालेगा तो कितना होगा, 11/40। फिर तीसरा का निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 10/30। इसको आप कटा दीजिए, पिटा दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। कटा सकते हैं 4 से, ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पर गलत है ना यार, ये 4 से कट जाएगा, ये 5 से 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा क्या 7 बार में, ये हो जाएगा 4 और 11/7 × 30, ये हो जाएगा 44/91। ठीक है क्या, आ रहा है समझ में क्या करें हम। तो ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए किताब में हो रहा है कि एक क्वाइन और एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है ना। एक क्वाइन और एक डाइस, एक सिक्का और एक पासा को एक साथ, तो सिंपल सी बात है, क्वाइन में हेड और टेल होता है, चीट और पॉट होता है, एक डाई को भी, एक पासा को भी, तो 1 to 6 नंबर होता है, ठीक है क्या। अब देखिए इसकी टोटल इवेंट्स कितना होगा, तो ये दोनों को साथ में अगर हम लोग थ्रो कराएंगे तो टोटल 12 होगा। तो एच सबके साथ रिलेशन कर सकता है, तो लिख सकते हैं H1 H2 H3 H4 H5 और H6। सोचिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्वाइन ले लीजिए, एक डाई ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, एक पासा ले लीजिए, उसको फेंकिए, टोटल कितनी संभावना हो सकता है, टोटल कितनी इवेंट्स हो सकता है, पॉसिबल इवेंट्स, टोटल कितनी संभव घटनाएं हो सकती है, तो टोटल 12 होगा। कैसे हो सकता है कि क्वाइन पे हेड आए तो डाइस कितना बार बदल सकता है, अलग अलग 6 प्रकार से, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6। हो सकता है क्वाइन पे टेल आए तो डाइस फिर 6 प्रकार से बदल सकता है, तो टोटल हो सकता है ना T1 T2 T3 T4 T5 T6, टोटल 12 इवेंट्स हो रहे हैं ना, टोटल 12 घटनाएं हो रही है। तो लिख सकते हैं क्या, T1, अगर आपको इसे दिक्कत हो रहा है तो क्वाइन बना दीजिए, डाई बना दीजिए, एक को पकड़िए सब में गुणा कर दीजिए, इसको पकड़िए फिर सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई वैसे नहीं करना है कि जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 में x का 2x, वैसे नहीं, एक आपको ऑर्डर पेयर बनाना है, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यार, T2, ये हो जाएगा T3 T4, ये हो जाएगा T5 और T6। इसकी संख्या देखा जाए तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और या 12 हो जाएगा, ठीक है क्या। अब बताइए जल्दी से आप, ये टोटल इवेंट्स हो गया। अब हम लोग से क्या कर रहा है इसमें, देखिए हम लोग से बोल रहा है इसमें बाबू कि ए इवेंट्स ना और बी इवेंट्स, 2 इवेंट्स दे रहा है बाबू, और दोनों का रहेगा आप चेक करके होता है डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है या नहीं है, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो उसके लिए ये देखिए क्या करें, उसमें पढ़िए ना थोड़ा सा किताब में, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, वो कितना लिखा जाए, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है समझ लगेगा। अब बताइए ए इवेंट्स है क्या, तो ए इवेंट्स देखिए क्या है, और यानी कि एक पॉइंट पे हेड आ रहा होगा, एक टॉस पे हेड आ रहा है, तो बताइए हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, एक इवेंट्स पे हेड, इस सब पे हेड है क्या, लिख दीजिए H1, और ये किताब में ए इवेंट्स दे रहा है कि हेड वाला कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, H1 H2 H3 H4, ठीक है क्या, फिर H5 और ये हो जाएगा H6। इसकी संख्या बता सकते हैं क्या हम लोग कितनी है, तो इसकी संख्या है 6। इसकी PA बताइए, तो PA बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला 13.1 में पढ़े हैं, बेसिक में पढ़े हैं, आप जाकर वॉच करिए पीछे वाला वीडियो, बाबू सब पर बनाया गया है। Na/NS होता है, Na कितना दिख रहा है 6, NS कितना दिख रहा है 12, बता सकते हैं क्या 1/2 बार में। बताइए बी इवेंट्स क्या दे रहा है, बी इवेंट्स तो रहने बाबू कि एक टॉस पे, मतलब किसी एक साइड पे देखिएगा, उसमें लिख रहा है, पढ़िए किताब में 3 आना चाहिए, देखिए एक आउटकम्स पे 3 होना चाहिए, बताइए 3 वाला कौन कौन सा है, 2 है, एक H3 एक T3 है, दोनों को लिख लीजिए, तो H,3 और एक T,3 लिख सकते हैं क्या। इसकी संख्या कितनी है बताइए जल्दी से, 2 है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, PB बराबर में NB बाई में NS। NB देखिए कितना दिख रहा है आपको
NB देखिए 2 और NS 12 लिख सकते हैं क्या हम लोग 1/6। अब देखिए इसको हटा दे रहे हैं और हम लोग से कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ना, यस और नो हम लोग से पूछ रहा है, स्वतंत्र है या नहीं। तो उसके लिए बताइए इंडिपेंडेंट के लिए या डिपेंडेंट के लिए इंटरसेक्शन जरूरी है कि नहीं। तो हम लोग अब निकाल लेंगे A इंटरसेक्शन B, लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B, जो दोनों में मिलता हो। बताइए इसमें A है, ये A है ना बाबू, ये पूरा, और ये B है, तो दोनों में क्या मिल रहा है बताइए जल्दी से। H3 मिल रहा है, तो लिख दीजिए H3। इसकी संख्या कितनी है देखिए, तो इसकी संख्या है 1। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए P A इंटरसेक्शन B, फॉर्मूला N A इंटरसेक्शन B बाई में NS, ये कितना हो जाएगा 1/12। अब बताइए लिख सकते हैं क्या, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना, स्वतंत्र घटना के लिए लिख लीजिएगा, क्या लिखा जाएगा P A इंटरसेक्शन B इक्वल क्या होता है फॉर्मूला PA इंटू में PB। चलिए ये तो बताइए P A इंटरसेक्शन B आया है ना 1/12, देखिए P A इंटरसेक्शन B 1/12, PA बताइए कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर PA 1/2, PB देखिए कितना दिख रहा है, PB दे रहा है 1/6, बताइए 1/12, 1/12 बराबर आ गया कि नहीं। लिख देंगे A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये कौन सा था, ये 5 देखिए 5 नंबर पर है, एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, एक पासे को फेंका जा रहा है और जो भी आ रहा है ना उस पे 2 कलर का लिखा हुआ मिल रहा है। देखिए एक डाई को फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है फेंकने पर, ठीक है ना। पर एक डाई को, एक पासा को फेंकने पर देखिए ये तीनों रेड से लिखा हुआ है, यह तीनों ग्रीन से लिखा हुआ है, 1 2 3 पे लाल कलर से लिखा हुआ है और ना 4 5 6 हरा कलर का लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बताइए हम लोग से कह रहे हैं, चलिए इसकी संख्या में लिख दिया जाए NS बराबर कितना है बताइए 6 है। अब बताइए ए इवेंट्स कह रहे हैं ना बाबू, ए घटना कह रहे हैं कि इवेंट नंबर, बताइए इवेंट मतलब सम संख्या कौन कौन सा है 2 4 6, लिख सकते हैं क्या NA बराबर कितना हो जाएगा 3, PA बराबर क्या हो जाएगा 3/6, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। फिर देखिए B इवेंट्स क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रेड से लिखा हुआ है, देखिए ना उसमें लिखा हुआ है B घटना क्या करे, देखिए लिख रहे हैं B कहाँ है इसमें है ना, रेड से कौन कौन लिखा हुआ है 1 2 3, इसकी संख्या बताइए NB बराबर 3, PB बताइए PB बराबर 3/6 इक्वल 1/2। बताइए A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B बताइए, A इंटरसेक्शन B बताइए दोनों में क्या मिल रहा है 2 और 2 मिल रहा है क्या। इसकी संख्या देखिए N A इंटरसेक्शन B बराबर में 1, ठीक है क्या। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6 है ना बाबू। बोले इंडिपेंडेंट देखिए है कि नहीं, देखिए चेक कर लीजिए, ये दे रहा है 1/6, ये दे रहा है बताइए PA देखिए कितना दिख रहा है 1/2, PB कितना दिख रहा है, PB दिख रहा है PB 1/2, बताइए बराबर नहीं है आपस में, देखिए ये बराबर नहीं है, मतलब A लिख दीजिएगा। सो A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अतः A और B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, अस्वतंत्र है, मतलब ये डिपेंडेंट है, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ दे दिया है पहले से ही। इसको आपको जैसे अभी इससे पहले हम लोग निकालते थे ना सब, इसमें जरूरत नहीं है, पहले से ही दे दिया, बस पूछ रहे कि बताइए डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है कि अस्वतंत्र है। अब नहीं इस फॉर्मूला में बैठा लीजिए, E और F से क्या मतलब है, तो जैसे A और B बनाते थे उसी तरह से E और F बनाएंगे हम लोग, है ना। तो सही में डाल दीजिए, तो उसको बना लीजिए यार, कितना बार बोलते हैं ना कॉपी किताब कलम लेकर बैठिए, मेरी क्लास करने तो सब लेकर बैठा करिए, देखिए कितना आराम से पढ़ा रहे हैं आपको, क्वेश्चन भी दे रहे हैं बनाने के लिए,
आपको एकदम फील होगा ना ऑफलाइन क्लास होगा। देखिए कोई झंझट नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, कोई इधर की बात नहीं, एकदम डायरेक्ट पूछने की बात, डायरेक्ट पढ़ाई। लिख सकते हैं क्या, फॉर इंडिपेंडेंट, फॉर स्वतंत्र घटना के लिए लिख लीजिएगा हिंदी में क्या लिखा जाएगा बाबू, या ई और एफ है तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल क्या हो जाएगा पी ई इंटू में पी एफ। इसका वैल्यू देखिए दिख रहा है 1/5, ई कितना दिख रहा है 3/5 इंटू 3/10। कभी इक्वल है नहीं होगा ये, कहाँ से आएगा हो गया इसमें, ये 1/5 रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा 9/50, नहीं है इक्वल, लिख लीजिए नॉट 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 नॉट, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, या स्वतंत्र घटना नहीं है। ओके हिंदी बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, इंग्लिश में बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, जैसे भी आप मीडियम से जैसे भी लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं। 7 नंबर देख लिया जाए, 7 नंबर पर है बाबू कि पी ए दे दिया है, देखिए 1/2, पी ए यूनियन बी दे दिया है, पी ए यूनियन बी भी दिया है कितना 3/5, फिर पी भी दे रहा है, पी बी दे रहा है पी, ठीक है। तो हम लोग से कह रहा है कि पी का वैल्यू निकालो, ठीक ना, पी का वैल्यू कह रहा है कि पी इक्वल में व्हाट, 2 कंडीशन में पहला कह रहा है देखिए इसमें 2 कंडीशन हो रहे हैं। पहला कह रहा है कि जो म्यूचुअली इवेंट्स ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब होता है परस्पर अपवर्जी घटना। दूसरा कह रहा है स्वतंत्र घटना ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए पहला कह रहा है म्यूचुअली एक्सप्लोसिव इवेंट्स, इसमें क्या होता है ना, इसको लिखेंगे परस्पर अपवर्जी घटना हिंदी में। इसका मतलब ये होता है कि जब ये बात कह देता है ना बाबू, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी होता है, ध्यान रखना है। जब भी कह देगा ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स परस्पर अपवर्जी घटना, इतना बराबर इतना होता है। तो चलिए आप बताइए जल्दी से बाबू, आपके पास क्या दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है ना, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सब हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, आप 13.1 में भी पढ़े हैं। बताइए ए यूनियन बी दिख रहा है क्या 3/5, पी ए देखिए पी ए दिख रहा है क्या 1/2 प्लस, ठीक ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसमें इंटरसेक्शन 0 हो जाता है। यहाँ पर ये लिखना चाहिए, गलत लिखे हम, पी ए यूनियन बी, ठीक ना, पी ए यूनियन बी बराबर इतना हो जाएगा, तो ये चीज हट जाएगा यहाँ से, ठीक है क्या। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स करता है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी होता है, नहीं 0 हो जाएगा, ठीक है क्या। तो पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दे रहा है 3/5, पी ए देखिए 1/2, पी बी पी, और ये हो जाएगा 0। इसको इधर ला देंगे तो बताइए
3/5 माइनस 1/2 और p फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट करिए। म्यूचुअली एक्सप्लोसिव इवेंट्स करता है तो इंटरसेक्शन 0 हो जाता है बाबू। परस्पर अपोजिट घटना कहेगा 0 हो जाएगा। बताइए 5 2 का एलसीएम हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10 6 माइनस में ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। ये हो जाएगा p, ये आ जाएगा 1/10 p बराबर। दूसरा देखिए एक और है क्या, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों केस में कौन है अलग अलग। ये स्वतंत्र घटना कौन है, तो सिंपल सा स्वतंत्र घटना जब कहते हैं तो रिजल्ट क्या होता है हम लोग के पास, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो जाएगा, पी ए इंटू में पी बी, ठीक है क्या। यहाँ का फॉर्मूला लगा दीजिए, पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए पी ए यूनियन बी 3/5, पी ए 1/2, पी बी, पी इंटरसेक्शन का स्थान पी ए रख दीजिए क्योंकि इंडिपेंडेंट करना है, स्वतंत्र करना है तो इतना इक्वल ये वाला लिख देंगे हम लोग। ये हिंट देना चाह रहे हैं हम लोग उसे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। p का वैल्यू ये वाला मत रखिएगा, इस कंडीशन में अलग p का वैल्यू होगा, ये हम लोग से पूछना चाह रहा है। तो ये 1/2 को इधर ला दीजिए, माइनस 1/2 इधर p बच जाएगा, p ये रखिए, फिर से 1/2 p भी रखिए p, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करिए तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए तो p/2 1/10, ये हो जाएगा कितना 2p में से एक p घट जाएगा तो p/2, 2 बचे 10, बताइए 1/5 बराबर में p, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5p बराबर 1, p बराबर 1/5, तो उसमें 1/10 इसमें 1/5, ठीक है क्या। आंसर नहीं है इसमें, नहीं चेक कर लिया था। चलिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पैरेलल ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना, ये सब लिख लीजिएगा, समय लग रहा है। ये अभी दोनों स्वतंत्र घटना है जिसमें हम लोग से पी ए बराबर दे रहे हैं 0.3, पी बी बराबर दे रहा है हम लोगों को 0.4। हम लोग से करें फाइंड करें पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए जल्दी बनाते हैं, क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, जब इंडिपेंडेंट है ना बाबू, स्वतंत्र है ना, तो लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। पी ए बताइए 0.3, पी बी बताइए 0.4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.12 हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है कि पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, रख दीजिए। पी ए दिख रहेगा 0.3, पी बी दिख रहेगा, देखिए पी बी कितना 0.4, ठीक है क्या। फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट अभी हम लोग फाइंड किए 0.12, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.7, 0.12, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.70 और 0.12, इसमें से माइनस कर दीजिए, बताइए 70 में से 12 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.58, ठीक है क्या। तीसरा देख लेते हैं, थर्ड करें पी ए बाई बी, पढ़े ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सब प्रतिबंध प्रयुक्त है ना 13.1, क्या होता है फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, पी इंटरसेक्शन बी जस्ट हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे 0.12 और पी बी
दिख रहेगा पीवी यहाँ पर है 0.4, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.12 और 0.40, क्योंकि इसके देखिए डेसिमल के बाद 2 अंक है, इसका 1 अंक था ना, इसलिए 0 दे दिए। डेसिमल के डिजिट के बाद जितना भी अंक देना है दे सकते हो, डेसिमल के अंक के बाद जितना 0 देना है दे सकते हो। बताइए डेसिमल डेसिमल खत्म, क्या बच जाएगा 12/40, कटा दीजिए, 4 से कटाइए, 4 3 12, 4 2 40, ये देखिए 3/10, ठीक है क्या। इसी तरह से आप बना लीजिएगा इसका b/a, ये 4 नंबर आप बनाइएगा p b/a बनेगा कैसे, ऐसे। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है PA PB इंटरसेक्शन दिया है, देखिए PA बराबर दे रहा है 1/4, PB बराबर 1/2, PA इंटरसेक्शन B इक्वल 1/8। हम लोग से कह रहा है कि फाइंड PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, उसमें लिखा है ना कि फाइंड P नॉट A ना एंड नॉट B। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट A का मतलब कि A डैश A नहीं, एंड का मतलब क्या होता है ना, एंड मतलब कि और होता है ना, तो उसको इंटरसेक्शन, ठीक है क्या, और फिर नॉट बी, इतना ये हम लोग से पूछना चाह रहे हैं, ठीक है क्या। चलो बताइए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ना। एक और चीज इसमें ना देखिए, कहीं ये नहीं बोला है कि इंडिपेंडेंट, अगर नहीं बोला है तो हम लोग नहीं यूज करेंगे। स्वतंत्र अगर कहता ना, इंडिपेंडेंट कहता तो डायरेक्ट देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये पी ए डैश और पी बी डैश। नहीं कर रहे तो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, तो देखिए ये भी हम लोग बेसिक पढ़े हैं और 13.1 में भी था, उससे जाकर देखिए, उससे पहले जो बेसिक पढ़ा है उसमें है, क्लास 11th में आपको हम लोग पढ़े हैं कि जब ये इंटरसेक्शन रहता है ना, दोनों में डैश रहता है ना, तो यह यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब डैश निकालना होता है किसी का, ये होल डैश हो जाएगा, ये दोनों बाहर आ गए, तो हम लोग 1 में से इसी चीज को माइनस कर देते हैं, ध्यान रखना है। अब देखिए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बताइए 1 माइनस में पी ए, बताइए पी ए दिख रहेगा 1/4 प्लस पी बी 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा। यही अगर यूनियन रहता ना बाबू तो ये इंटरसेक्शन का डैश लग जाता, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक में। आपको बेसिक जाकर देखना पड़ेगा, ये क्लास 11th का है, ये एक साथ सब फॉर्मूला लिखवाए थे 7-8, ठीक है क्या। देखिए एंड कहता है ना बाबू तो इंटरसेक्शन होता है, ध्यान रखना, ये नहीं इंटरसेक्शन, और ओआर का होता है ना तो यूनियन होता है ना, हिंदी में एंड को और इसको या बोलते हैं, ठीक है क्या, इसमें एंड बोला था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि पी ए 1/2, पी बी 7/12, पी बी दे रहा है 7/12। हम से कह रहा है कि फाइंड करें ना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। उसमें किताब में दिखेगा तो लिखा हुआ है ए नहीं ए नॉट, इसका मतलब ए डैश, बी नॉट बी नहीं बी डैश, ठीक है ना। ये हम लोग से पूछ रहा है, लेकिन इसके बगल में एक चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इंटरसेक्शन भी दे रहा है, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन, नहीं 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 इसमें गलती हो रहा है, पी ए दे रहा है पी बी दे रहा है, ये दे रहा है 1/4 बाबू, ठीक है। हम लोग से पूछ रहे हैं कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दे रहा है बी दे रहा है, ठीक है ना, ये हम लोग से पूछना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पी ए डैश निकाल लेंगे। तो पी ए डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए। पी ए कितना दिख रहा है 1/2, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 1/2 हो जाएगा, ठीक है क्या। अब देखिए पी बी डैश 1 माइनस में पी बी, देखिए डैश दिया हो तो पी ए निकाल सकते हैं, पी ए दिया है तो पी ए डैश निकाल सकते हैं, पी ए डैश देगा तो पी ए निकाल सकते हैं,
मतलब दोनों में से कोई एक देगा तो दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग पीवी डैश निकाल ले रहे हैं 1 माइनस पीवी करके। पीवी कितना दिख रहा है 7/12, इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5/12। अब हम लोग लिख देंगे फॉर ये स्वतंत्र घटना के लिए ना, फॉर इंडिपेंडेंट क्या होता है फॉर्मूला, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हो जाएगा पी ए डैश इंटू में पी बी डैश। चलिए इसका वैल्यू कितना दिख रहा है 1/4, पी ए डैश कितना दिख रहा है 1/2, पी बी डैश 5/12। सॉल्व करिए इसको, 1/4 और 5/24। देखिए ये बराबर नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब यही फॉर्मूला पूछ रहा, पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज किए थे, देखे थे आप लोग अभी, ए यूनियन बी का डैश। अभी हम लोग इतना प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट कह रहा है, स्वतंत्र कह रहा है, तब हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कहता तो उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बढ़िया क्या है, यह 10 और 9 दोनों एक साथ क्वेश्चन दे दिया है। 11 देख लेते हैं। ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। देखिए उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, पी ए दे रहा है 0.3, पी बी दे रहा है 0.4, 0.6 है। हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, ए और बी स्वतंत्र है, ध्यान रखना है, पी ए एंड बी, मतलब हिंदी में ऐसे लिख रहा होगा पी ए और बी, बोले तो एंड को इंटरसेक्शन, और को इंटरसेक्शन होता है, ध्यान रखना है। तो हम लोग से पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र है, तो लिख सकते हैं स्वतंत्र है। तो ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट कहेगा, पी इंटू पी बी रख दीजिए, 0.3 इंटू 0.6, ये हो जाएगा 0.18। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका दूसरा क्या हो गया आंसर। हम से कह रहे हैं कि पी ए एंड मतलब और न बी नॉट, मतलब कि पी ए एंड मतलब कि और इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब कि बी डैश। क्या लिखेंगे, पी ए इंटू में पी बी डैश। पी ए तो दिख रहेगा 0.3, पी बी डैश नहीं दिख रहा है तो पी बी डैश निकाल सकते हैं क्या, 1 माइनस पी बी करके हम लोग, ये हो जाएगा 0.3, 1 माइनस पी बी देखिए दिख रहेगा 0.6, ये हो जाएगा 0.3, 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 0.4 घट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12। ठीक है क्या। तीसरा देखिए क्या दे, तीसरा दे कि पी ए और बी, ओआर का मतलब होता है या, इसको यूनियन लिखेंगे बाबू, पी ए यूनियन बी। ओआर का मतलब कि हिंदी में या बोलते हैं ना, या, ओआर मतलब कि या यूनियन ना, एंड मतलब कि और, इंटरसेक्शन ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, पी ए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए यूनियन का पी ए 2-3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए दिख रहा है क्या 0.3, पी दिख रहेगा 0.6, पी ए इंटरसेक्शन बी दिख रहेगा 0.12, 6 3 9, ये हो जाएगा 90 ना, 0.90 0.12, इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 0.78। ठीक है क्या, ये बहुत आसान है सर, आप भी बना सकते हो। तो ऐसे बना दे रहे हैं कि मान लीजिए बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आएगा बाद में कि क्या हो रहा है। 4 कह रहा है कि पी ना ए और बी कोई नहीं, ए नॉट बी नॉट कुछ भी नहीं कह रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए नॉट एंड बी नॉट
फॉर्मूला क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। आया समझ में? बताइए पी ए डैश मतलब क्या, 1 माइनस पी ए ना, पी बी डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी ना, उसको रख दीजिए, इसमें पी ए का रख दीजिएगा, पी बी रख दीजिएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा। ठीक है क्या? इसका 17-18 देख लीजिए ऑब्जेक्टिव। 17 नंबर का है, दो डाइस को उछाला जा रहा है ना, दो पासे को फेंका जाता है, तो सिंपल सी बात है, टोटल 36 इवेंट्स होंगे दो पासा में, दो डाइस में टोटल कितनी घटनाएं होंगी 36। उसको कह रहे हैं ना कि सेम नंबर आने का, कह रहा है कि इवेंट प्राइम नंबर ना, इवेंट प्राइम 36 इवेंट्स है ना, घटनाएं है ना, इसमें से इवेंट प्राइम नंबर आने का, दोनों पे इवेंट प्राइम नंबर, मतलब दोनों पे सम अभाज्य संख्या। ठीक है ना, इसका मतलब कि यही होता है इवेंट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखा जाए अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ये सब होता है, लेकिन इवेंट एक ही नंबर होता है, सम अभाज्य संख्या 2 होता है, दोनों पे 2 होना चाहिए, एक ही ना है सब में, पूरा 36 में एक ही है जिसपे दोनों पे इवेंट प्राइम नंबर हो, सम अभाज्य संख्या हो, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी टोटल 1/36। देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा फाइनल एग्जाम में ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 18 देख लेते हैं। 18 कह रहा है कि इंडिपेंडेंट के लिए इसमें क्या पॉसिबल है, तो बी नंबर देख लीजिएगा, बी ए डैश और बी डैश को इंटरसेक्शन दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता है, तो वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इतना बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, पी ए डैश इंटू में पी बी डैश, और ये 1 माइनस पी ए डैश को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस में पी ए, इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस में पी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।